देखिए 34 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी, सेंसेक्स में कुछ खास बड़ा मोमेंटम नहीं, सिर्फ 90 पॉइंट है। और बैंक निफ्टी भी जो फ्रीज हुआ है सिर्फ 40 पॉइंट है। उसके पास भी गैप का 51,500 नहीं है। तो अभी तो कश्मकश जारी रहेगी। इंडाइसिस पे इंटरेस्ट कम है, स्टॉक स्पेसिफिक काम ज़्यादा कीजिएगा। और अगर आप देखेंगे तो 7 सेकंड बाद आपको मैं सबसे पहले जो शेयर्स है वही दिखाऊंगा। उसमें आप SBI चेक कीजिएगा, SBI कार्ड चेक कीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल चेक कीजिएगा। मार्केट खुला, टिक्स आना शुरू हुए हैं। 29 पॉइंट का पहला टिक, अब 11 पॉइंट। बैंक निफ्टी तो खुलते ही लाल निशान में चला गया, अब 70 पॉइंट करीब नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस ने आज कमज़ोर शुरुआत की है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। HDFC की कमज़ोर शुरुआत है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये SBI कार्ड हमारा ब्रेकआउट शेयर था, 3.5% गैप के साथ खुला है। बताइए अब क्या इसमें बचा? 3.5% हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ऊपर खुल रहा है, इसमें कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। हमने ऑलरेडी हमारा तो गेस था कि 1.5 से 2% खुलेगा, लेकिन ये खोला ही ज़्यादा तो ट्रेड बनता नहीं। विशाली ने भी आपको आगाह किया था कि ज़्यादा बड़े गैप के साथ खुले तो फिर ट्रेड मत लेना आप, ठीक है। देखते हैं जरा, पहले 500 शेयर्स ज़रा दिखा देना। वो बोले रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, L&T, HUL, इन्फोसिस, TCS। जल्दी फायर करते जाइए। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आज फिर भी ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद 17-18 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन की रेशो ठीक है। सारे शेयर्स में चेक कर रहा हूँ, उसमें से मेरे को अभी तक कोई वैसा कोई ख़राब शेयर नहीं दिख रहा जिसकी वजह से प्रेशर बने। थोड़ा इन्फोसिस प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है आज। कल TCS चल रहा था, नीचे आया थोड़ा, आज इन्फोसिस शुरुआत थोड़ा नीचे आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही है, 2-3 रुपये का कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। L&T भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो फिलहाल तो कंसोलिडेशन है बॉस। इस कंसोलिडेशन में 2 लेवल्स आपको बचाने हैं। पहले 25,200 को बचाना है और बैंक निफ्टी को 51,200 को बचाना है, या फिर 51,000 को बचाना है। फिलहाल आज स्ट्रगल रहेगा सपोर्ट्स का। सपोर्ट्स को बचाने की मेहनत आज मार्केट को अच्छे से करनी पड़ेगी। ये काम तो आज बाजार को करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आज के टॉप गेनर्स। पहले निफ्टी के दिखाऊंगा, फिर उसके बाद फिर आपको दूसरे स्टॉक्स पे लेके चलूँगा। पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स दिखाइए जो आज बाजार को खुलते ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसमें HDFC लाइफ है। हमने शुरुआत में सर से पूछा था अभी एक्सप्रेस के अंदर ही कि HDFC लाइफ खुलते प्लस करें, उन्होंने हाँ बोला। 1% ऊपर है ये खुलते ही। टाटा कम्युनिकेशन ऊपर, हिंडाल्को ऊपर, बजाज फिनसर्व ऊपर है। बजाज फिनसर्व ब्रेकआउट शेयर था, पिछले हफ्ते दिया था, करीब 13-14% चल चुका है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के अंदर भी करीब आधे % के आसपास की मजबूती है। इसके अलावा एक बड़ी ब्लॉक डील आपको लग रही होगी सिग्नेचर ग्लोबल पे, 41 लाख शेयरों की ब्लॉक है। एक्चुअली मैं आपको परसेंटेज में बता देता हूँ, करीब 3.7% इक्विटी का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहा है, और जिसकी वजह से सिग्नेचर ग्लोबल करीब 4-4.5% इस समय नीचे है। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो कि गुड़गांव के अंदर काफ़ी अच्छा काम करती है। अभी तक की जानकारी है करीब 4% इक्विटी ने हाथ बदला किया है, और 1450 के आसपास का रेट है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हो रहे हैं। 1450 का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स है, उसके थोड़ा नीचे अभी चल रहा है, करीब 25 से 30 रुपये के आसपास। ये 50 लाख शेयर हो चुके हैं। इक्विटी का करीब 4% अराउंड बनता है। आज वीक काउंटर्स कौन सा है? जरा टेक महिंद्रा के अंदर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। श्रीराम फाइनेंस और LTI माइंट्री, कुछ बड़े शेयरों में जब मैं चेक कर रहा हूँ ना फॉल को, तो कोई ज़्यादा बड़ा फॉल मेरे को दिख नहीं रहा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मेरे को बजाज फाइनेंस में भी अभी दिखी है, तो कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं दिख रहा अभी, ठीक है। क्योंकि कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो टॉप 50 काउंटर्स का पार्ट हो और वो 1% से ज़्यादा टूटा हो। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बजाज फाइनेंस के अंदर ज़रूर देखने को मिली, जिन्होंने बहुत अच्छी सी स्पीड से ऊपर लेके आए हैं। साल का हाई टेस्ट किया है HDFC लाइफ ने, खुलते इसने साल का हाई भी टेस्ट किया है, और अभी ये 0.5% ऊपर है। अब आ जाते हैं जरा मैं कुछ और शेयर जो निफ्टी के इतर हैं, उसके हट कर हैं। उसमें अगर आप देखेंगे मझगांव डॉक, ये जो डिफेंस वाली खबर आई, उसने सभी शेयर्स को तेज़ किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स करीब 3% ऊपर है। BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड जिसको कहते हैं, ये करीब 2.5% ऊपर है। सोनाकॉम स्टार्स जो कि ऑटो एंसिलरीज है, ये करीब 2 से 2.25% ऊपर है। प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज पॉलिसी बाजार के अंदर, गुजरात गैस के अंदर। इसके अलावा अडानी ग्रीन्स का शेयर्स भी करीब 0.5% नीचे है। साल का हाई जिन शेयर्स ने टेस्ट किया उसमें HDFC लाइफ, फोर्टिस ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। चोला फाइनेंस भी आज साल का हाई लगाने में कामयाब रहा, और M&M फाइनेंस भी आज साल का हाई लगाया है। तो इन सभी शेयर्स ने आज साल का हाई लगाया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिग्नेचर ग्लोबल पे जो डील लगी है वो करीब 4% इक्विटीज़ की, 1450 अराउंड का भाव है। जहाँ पे ब्लॉक लगा है वो हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं। नीचे टिकर टीम ने भी डाल दिया, अभी 2.9 है, ये बाद में अपडेट हो जाएगा और आप देखेंगे करीब डील का साइज़ 3% से ऊपर चला जाएगा। खैर एनी हाउ, ये आपके स्क्रीन पर आ रहे थे कुछ शेयर्स। अब जरा निफ्टी को वापस से चेक करेंगे तो ना टूट में है ना बढ़त में है,
कुछ भी नहीं हो रहा, 3 पॉइंट का ऊपर नीचे कर रहा। अब आप क्या खरीदेंगे और क्या कमाएंगे और क्या पाएंगे? बाजार के अंदर एक कंसोलिडेशन, टफ कंसोलिडेशन चल रहा है, बट बायसनेस पॉजिटिव है। ये क्या कर रहा है कि किसी भी डिप को बॉट तो कर रहा है, लेकिन उसके बाद का एग्रेशन नहीं दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो रही है मार्केट के अंदर कि हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन हमारा पैसा बहुत बड़ा नहीं बन रहा। तो आप स्टॉक्स में थोड़ा ध्यान रखिए, जब तक रेंज के ब्रेकआउट्स नहीं होते तब तक ये ऐसे ही करेगा, और उसमें बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। आज अच्छी बात है कि HDFC बैंक थोड़ा बहुत चल रहा है, इसको देख के मेरे को थोड़ी खुशी मिल रही है। आगे बढ़ें, अब जरा हीट मैप दिखाना शुरू कर दीजिए ताकि मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाए कि अभी तक की क्या सिचुएशन है और कौन कौन से इंडाइसिस के अंदर कौन कौन से शेयर्स आपको चलते दिख रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब ज़रा स्पीड से फायर कीजिएगा, बताते भी जाइएगा कि कौन कौन सा हीट मैप आप अपनी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। हिंडाल्को सबसे ऊपर है, श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा। आप इस पूरी स्क्रीन को चेक कर लीजिए, आपको इसके अंदर कहीं भी ऐसे वो 6-8 शेयर नहीं होंगे जो मैं आपको रोज़ नोटिस कराता हूँ। ना इसमें रिलायंस है, ना इसमें HUL है, ना इसमें आपको L&T दिखेगा, ना ही HDFC बैंक दिखेगा। इसका मतलब ये जो हीट मैप आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, ये बाजार को प्योर कंसोलिडेशन करेगा, ये टिल्ट कहीं नहीं करवाएगा, ये झुकाएगा नहीं कहीं भी। आते हैं जरा बैंकिंग काउंटर्स पे। 12 शेयरों का इंडेक्स है बैंक काउंटर्स, और उसमें आप देखेंगे करीब 6 शेयर आपको तेज़ी में, 6 शेयर करीब मंदी में। तो चेक एंड बैलेंसेस यहाँ पर भी है, इसलिए बैंक निफ्टी 51 साढ़े 51 हज़ार का इंडेक्स है। अगर आप लॉस और प्रॉफिट देखेंगे तो 30 पॉइंट के अंदर ऊपर नीचे झूल रहा है। कितना टफ स्टांस है आपके सामने है। IT के अंदर एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है, वो कल से शुरू हो गई थी एक्चुअली में। इन्फोसिस को अगर आप छोड़ दें तो ज़्यादातर शेयर्स बकायदा कल डेज लो पे बंद कर रहे थे हाई के बनाने के बाद। आज भी आप देख रहे होंगे ओरेकल फाइनेंस को छोड़ के ज़्यादातर शेयर्स आपको थोड़े कमज़ोर दिखेंगे। अगला जो है वो मेटल्स का रूप है। मेटल्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत तेज़ी इसके अंदर आई है। ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, हिंडाल्को, नाल्को दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इसके अलावा आप GSPL के अंदर आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे हैं। JSW स्टील भी आज आधा % नीचे है। FMCG को लेके आइए, ये थोड़ा डिफेंसिव रहेगा और ये आपके भी काम आएगा, इसका साथ ना छोड़िएगा। इसलिए आप अपनी हीट मैप में जो आप ये करीब 12 शेयरों की शीट देखते हैं ना, इसमें से 9 शेयर अभी आपको तेज़ दिख रहे होंगे। 4 और 4 8 और 1 9 शेयर आपको तेज़ दिख रहे हैं आउट ऑफ 12। इसका मतलब है कि मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी डिफेंसिव के साथ ही जुड़ा हुआ है, और ये आपको हीट मैप के अंदर दिख रहा होगा। ऑटो एक अगला प्लेयर हो सकता है आफ्टर द सेल्स नंबर, बट अभी वो उसके अंदर उतना एग्रेशन नहीं है। बट ठीक है, सेलेक्टिव रहिएगा, अच्छे शेयर्स पकड़ के आप ट्रेड कीजिए, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। M&M कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है। रियल एस्टेट वाला काउंटर्स दिखाइए, यहाँ पे स्थिति थोड़ी बेहतर है। हमने 8 काउंटर्स निकाले हैं, 8 के 8 काउंटर्स रियल एस्टेट के अंदर आपको तेज़ दिख रहे होंगे, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक निफ्टी अगेन इन ग्रीन, बैंक निफ्टी भी ग्रीन में आ गया, ये बात मेरे को आपको नोटिस करानी है। इंडिया विक्स पे टूटा हुआ है। ये मिड कैप का इंडेक्सेस आप देख पा रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको फ्रंटलाइन शेयर्स में आना चाहिए कि मिड कैप में, मेरा ये मानना है कि मिड कैप में आप एक स्विंग वाली अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर आपको पक्के शेयर लेने हैं तो आप फिर फ्रंटलाइन काउंटर्स में आना। मिड कैप के अंदर पक्के शेयर्स देखने की भी गलती ना करो। स्विंग मिल रहा है बहुत अच्छे। आज आप चाहो तो डिफेंस वाला एक थीम के साथ भी काम कर सकते हो। दिन भर की थीम आज वो बनी रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। ये स्मॉल कैप के इंडाइसिस हैं, उसमें भी आप देखोगे पहले के दोनों शेयर डिफेंस वाले हैं, भारत डायनामिक्स और मझगांव डॉक आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नीचे क्वेस्ट कॉप का एक ब्रेकआउट हुआ है, कल भी चल रहा था, आज भी चला है। सबसे नीचे आप उसको ही देख पा रहे हैं। IRB इंफ्रा, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे शेयर्स थोड़े एक्टिव हैं। फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर सपाट कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर 8 पॉइंट की सिर्फ मामूली सी गिरावट निफ्टी के अंदर, और दोनों फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट है। इंडाइसिस छोड़िए, शेयर्स पकड़िए, थैमेटिक होइए और स्पेसिफिक काम कीजिए। ये आज के मार्केट की लाइंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब मेरे सहयोगी आपको जरा बता देंगे छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है, फिर हम ओपनिंग के सौदे लेना भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बाजार रेंज में है और 25,250 के आसपास से निफ्टी हल्की सी कमजोरी के साथ तीनों के तीनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में देखेंगे तो वहां पर भी बड़े एक्शन का भाव साफ साफ दिख रहा है। डिफेंस को छोड़ दीजिए, डिफेंस में सारे के सारे शेयर आपको चलते हुए आज दिखाई देंगे। कोची शिपयार्ड हो गया, या फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, मझगांव डॉक हो गया, भारत डायनेमिक्स, मिश्र धातु निगम, HAL, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक शेयर जो नोटिस करवा देते हैं वो है, हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक का शेयर आज 2-3 दिन सत्र की गिरावट के बाद आज थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि
वोल्टास में भी 1.5% के आसपास की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर है 1.25% ऊपर। बड़े एक्शन आज भी नहीं है, तो काम करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे यहां पर और सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बाजार में अभी क्या स्पॉट किया है और आपके लिए ओपनिंग ट्रेड्स कौन से बन रहे हैं। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से लेना शुरू करते हैं उनके ओपनिंग कॉल्स। एंड चंदन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि एक तो अपडेट ये भी है कि आईटीसी फिलहाल डे हाई पे है और आपका भी इस पे एक बाय रिकमेंडेशन थी। इस पे तो हमारी नज़र रहेगी ही, पर ओपनिंग के बाद चंदन आपकी नज़र कहाँ पे है? बिल्कुल, आईटीसी तो एक काउंटर है जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और उसके अलावा दो स्टॉक्स में फोकस करना चाहूंगा। एक रहेगा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस आप देखोगे तो एक हाई टॉप हाई बॉटम वीकली चार्ट सेटअप में बना रहा है और डेली चार्ट में पिछले लगभग 6-7 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये देने के लिए तैयार हो रहा है। काफी अच्छा सेटअप है, खरीदारी की सलाह देना चाह रहे हैं। 3180 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3400 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा काउंटर जो समझ में आ रहा है वो रहेगा टाटा कम्युनिकेशन। यहाँ पे एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। डेली चार्ट में एक राइजिंग चैनल और एक स्लोपिंग अपवर्ड चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला है। जिस हिसाब से 2000 के ऊपर होल्ड करता है, यहाँ पे पॉजिटिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी मिलेंगे। 1960 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2070 तक के टारगेट। सो आईटीसी तो एक काउंटर है, उसके अलावा टाटा कॉम पे भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस और श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर आप रखिए नज़र। देखिए श्रीराम फाइनेंस अभी निफ्टी 50 में लीड लेता हुआ भी दिख रहा है और इसमें और भी मोमेंटम की उम्मीद कर रहे हैं चंदन। पर किरण, आपसे अब समझना चाहेंगे कोई अपडेट है तो वो भी दीजिए और साथ ही आपकी फ्रेश कॉल्स कहाँ पर है? सो अपडेट तो कोई नहीं है। अगर फ्रेश कॉल की अगर हम बात करें तो मार्केट काफी एक रेंज के अंदर ओपन हुआ है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच हमें करना चाहिए। जो एफएमसीजी काउंटर के अंदर जो मूवमेंट है ऑलरेडी चंदन सर ने भी डिस्कस किया है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। जिस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो करंट मार्केट प्राइस से हिंदुस्तान यूनिलीवर डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 2790 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 2770 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 2830 2840 तक जाने की गुंजाइश रखता है। तो 1-2 दिन के हिसाब से डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, तो HUL यहाँ पर आप एक दो दिन के लिहाज से एक ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2840 का आप टारगेट लगाइए और साथ ही 2770 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी नज़दीक का है और टारगेट्स जो है वो बड़े हैं, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। अब तेजस, आपसे समझना चाहेंगे ओपनिंग के बाद कहाँ पे है आपकी नज़र, बताइए। हाँ, तो जो मेरा स्टॉक है मैंने जो चुना है वो है सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। ये स्टॉक ने पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है और स्टॉक जो है अपना 20 दिन की मूविंग एवरेज को कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा। तो ये स्टॉक आप करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 11,100 का। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 11,800 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 12,000 का। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। देखिए कि कुछ एक सीमेंट काउंटर्स काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी दिखा रहे थे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि सीमेंट स्पेस से जुड़ी हुई क्या कुछ खबरें हैं डिमांड को लेकर, साथ ही प्राइस हाइक किस तरीके से कंपनीज ले रही हैं। और अल्ट्राटेक सीमेंट फिलहाल सपाट है, यहाँ पर भी मौका है। 11,800 के टारगेट्स जो हैं तेजस की तरफ से 11,300 का